वादा की तो शय ख़ास से हराम की फरावानियाँ, उसकी मौजें, उसकी मस्ती क्या कमाल होती है। शश देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, दिन ईदें, रातें शब रातें हो जाती हैं। हमारी नस्ल, हमारे बच्चे, हमारे इर्द-गिर्द रहने वाले सभी हमारी उस शान और शौकत को देखते भी हैं और उसके मज़े भी लूटते हैं। लेकिन फिर कभी तीसरी या चौथी नस्ल में ऐसा होता है कि कोई मज़लूम अपनी तबाही की वजह नहीं ढूँढ पाता। आप बुरा करते वक़्त ये भूल जाते हैं कि आहों और बद्दुआओं की तरह से हराम और लूटा हुआ माल भी आपकी नस्लों का ताक़्क़ुब करता है और एक दिन अपने टारगेट को लेता है। एक नस्ल बचती है, 2 बचती हैं, लेकिन तीसरी चौथी तक शामत अमाल घेर लेते हैं। और जब आपकी नस्ल का वो इंसान अपनी बर्बादियों की वजह खोजता है, अल्लाह से तहज्जुदों में जाकर मुखातिब होता है कि या अल्लाह मैंने ऐसा क्या कसूर किया कि ऐसी आज़माइशों और आलाम ने मेरी ज़िंदगी को घेर लिया, तो तब किसी एक दिन उस पर यह हकीकत मुनकशिफ होती है कि उसके बुज़ुर्गों में किसी ने क्या तबाही मचाई थी और कैसे इंसानों को पामाल किया था। जैसे ज़्यादा खाने से बदहज़मी हो जाती है, हराम भी उतना ही खाएं, जुल्म भी उतना करें जिसे बचा सकें। जिसकी माफ़ी मांगें तो अल्लाह आप पर करम कर दे।